वही शॉर्ट्स होता है तो वो भी छोटे होते हैं। और ऐसे भी आपको पता है कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद हो गया कि एब्रीविएट का मतलब संक्षिप्त करना, और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा शॉर्टेन। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड जो है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना, ठीक है, पद त्यागना बोल सकते हो, पद को छोड़ना। तो यहां पे देखिए एब्डिकेट है और इसका जो सिनोनिम्स है वो है एबेंडन। एबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना। यहां पे आप देख पा रहे होगे फर्स्ट जो कीवर्ड है अब डकैत। एब्डिकेट में ऐसा लग रहा है कि ये लिखा हुआ अब डकैत, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के हमें पढ़ना है ताकि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो एब्डिकेट का मतलब होता है क्या, पद त्यागना। तो अब डकैतों ने डकैती करना त्याग दिया। अब डकैतों ने डकैती करना क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, पद त्यागना। पिक्चर पे भी फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये डकैत है और इसने क्या कर दिया है, इसने डकैती करना त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है एबेंडन। तो एबेंडन अगर आप देख पा रहे होगे तो एबेंडन में एक वर्ड आ रहा है अब डॉन। क्या आ रहा है, अब डॉन। तो अब डॉन ने, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अब डॉन ने सारे बंधन त्याग दिए। जब वो डॉन बन ही गया है तो उसने अपने जितने भी उसके रिश्तेदार थे, फैमिली थे, सबसे उसने अपना जो नाता है, रिश्ता है, वो तोड़ लिया है। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, एबेंडन। एब्डिकेट, अब डकैतों ने डकैती करना त्याग दिया और अब डॉन ने सारे बंधन क्या कर दिए, त्याग दिए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा दोनों एक साथ। उसके बाद का जो वर्ड है हमारा वो है अबेटर। देखो अबेटर का मतलब होता है अपराध में सहयोगी, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है अकम्प्लिस। तो देखिएगा मैं कैसे याद करवाता हूं, यहां पे कीवर्ड बनाइए अबे तोड़, ठीक है। अबेटर लिखा हुआ ना, अबेटर, थोड़ा इसको तोड़ के पढ़िएगा आप, अबे तोड़, ठीक है, अबे तोड़। तो अबे तोड़ दूंगा तुमको, या फिर अबे तोड़ देंगे तुमको पकड़ के अगर अपराधियों का साथ दिया तो क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं, तो कोई कोई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो अपराधियों का साथ देते हैं, है ना। बहुत सारे मूवीज में दिखाया जाता है कि जो अपराधियों के साथ एक पुलिस वाला मिल गया है, तो बड़ा पुलिस वाला उसे क्या बोलेगा, जो आईपीएस आईएएस रैंक का रहेगा वो क्या बोलेगा, अबे तोड़ देंगे तुमको पकड़ के अगर अपराधियों का क्या दिया, तो साथ दिया। तो अबेटर का मतलब अपराध में सहयोगी, और अकम्प्लिस इसका सिनोनिम्स है जिसका मतलब भी होता है अपराध में सहयोगी या अपराध में सहयोग देना। तो अकम्प्लिस को कैसे याद करेंगे वो देखिएगा आप ध्यान से। अकम्प्लिस को याद करने का तरीका है एक कम पुलिस। क्या पढ़िएगा आप इसे, एक कम पुलिस, यानी कि एक पुलिस कम है, लगता है अपराधियों के साथ जाकर के मिल गया। यानी कि वहां पे जो मेन पदाधिकारी है, मेन ऑफिसर है, वो पुलिस लोग को काउंट कर रहा है कि मेरे पास 10 पुलिस ऑफिसर थे मेरे अंडर में, अभी यहाँ पे सिर्फ 9 है, एक कम हो गया है। मतलब वो जाकर के किसके साथ मिल गया है, तो अपराधियों के साथ जाकर के वो मिल गया है। तो अकम्प्लिस का मतलब भी क्या हो जाएगा, अपराधियों के साथ जाकर के मिलना। अब चलिए अगली वीडियो, अगला जो वर्ड है वो देखिए एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी का जो सिनोनिम्स है वो है कैपेसिटी, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब यहाँ पे देखिए एबिलिटी को अगर मैं देखूं दो पार्ट में से डिवाइड करूं तो ये बनेगा अबिलिटी, ठीक है। क्या बनेगा, अबिलिटी। कीवर्ड देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, अबिलिटी। तो देखो क्या है कि योग्य लोग अब क्या बेच रहे हैं, लिट्टी चोखा बेचने को मजबूर है ना। योग्य लोग, पढ़े लिखे लोग भी अब क्या है, लिट्टी चोखा बेचने को मजबूर है। तो याद रखिएगा योग्य लोग। उसके बाद का जो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी में ध्यान दीजिएगा, कैप और सिटी। आजकल योग्य लोग भी सिटी में कैप बेच रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, तो सिटी में, सिटी का मतलब होता है शहरों में, क्या बेच रहे हैं, कैप बेचने का धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि टोपियां बेच रहे हैं। तो एबिलिटी का जो सिनोनिम्स बन जाएगा वो बनेगा कैपेसिटी, ठीक है। दोनों ट्रिक आपको याद रखने हैं और दोनों को रिलेट करने हैं ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, उत्तेजित, ठीक है, जलता हुआ या उत्तेजित बोल सकते हो, अब्लेज। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है फ्यूरियस। तो ध्यान से देखिएगा, अब्लेज को थोड़ा देर के लिए आप पढ़ लीजिए, अब्लेजर, ठीक है। क्या पढ़िएगा, अब्लेजर, यानी एक ब्लेजर, ठीक है। तो उसका ब्लेजर देख करके सब जल गए। मतलब एक लड़का है उसने ब्लेजर खरीदा है, ठीक है। आप पिक पे देख पा रहे होगे पिक्चर में कि एक लड़के ने एक ब्लेजर खरीदी है और ब्लेजर उस पर बहुत सूट कर रहा है, ठीक है, और बहुत काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है वो। तो लोग उससे क्या हो गए, जल गए। तो यहाँ पे वो जलन की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे वो जेलसली वाली जलन की बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है जलता हुआ, ठीक है। जलता हुआ मतलब फायर,
तो आपको फायर याद रखना है। तो अब्लेज का मतलब क्या हो गया, जलता हुआ, और इसका जो सिनोनिम से वो है फ्यूरियस। तो फ्यूरियस को देखो बहुत आसानी से याद करवाऊंगा मैं आपको। देखिए फ्यूरियस को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लीजिए, फर, ठीक है, फर। तो फरवरी के कपड़े, सॉरी फरवरी नहीं, यहाँ पे फर होना चाहिए था। फर के कपड़े में जल्दी ही आग पकड़ती है। आपने देखा होगा फर वाले कपड़े जो होते हैं, जो लोग फर वाले कपड़े पहनते हैं, उसमें आग बहुत तेजी से लगती है कॉटन के मुकाबले। तो फर वाले कपड़े में आग तेजी से लगती है। तो फ्यूरियस फर, फ्यूरियस फर। तो फ्यूरियस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तेजित या फिर जलता हुआ, और इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, अब्लेज। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अब्लूशन। ध्यान से देखिएगा अब्लूशन को। अब्लूशन का मतलब होता है स्नान, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है वॉशिंग। तो यहां पे देखिएगा कीवर्ड है अब लोशन। क्या है, अब लोशन। तो नहाने के बाद अब लोशन लगाते हैं लोग। नहाने के बाद क्या लगाते हैं, तो नहाने के बाद आजकल लोग लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं। तो ये तो याद हो जाएगा, एब्लूशन को आप लोशन पढ़ोगे तो स्नान आपको याद हो जाएगा कि नहाने के बाद ही लोशन लगाते हैं। और नहाने के बाद वो वॉश तो करेंगे ना कपड़ों को, कि कपड़े छोड़ देंगे ऐसे ही। जो वो कपड़े पहने हुए हैं नहाने से पहले, उनको वो वॉश करेंगे, उनको वो धोएंगे। तो वही आपको याद रखना है कि कपड़े वॉश करते हैं नहाने के बाद। तो ये इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। उसके बाद का जो वर्ड है एब्निगेशन। देखिएगा एब्निगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना या फिर डिनाइल, ठीक है, डिनाइल या डिनाइल बोल सकते हो आप। तो देखिए एब्निगेशन को आप थोड़ी देर के लिए पढ़िए, अब निगाह, ठीक है, अब निकाह। निकाह का मतलब क्या होता है, शादी करना। तो अब उसने निकाह करने से अस्वीकार कर दिया। देखिए लड़का प्रपोज कर रहा है लड़की को कि विल यू मैरी मी, ठीक है, लेकिन लड़की बोल रही है नो, मतलब वो क्या कर रही है, अस्वीकार कर रही है। लड़का पूछ रहा है कि आप मेरे से क्या कर लो, निकाह कर लो, शादी कर लो, लेकिन लड़की ने उसके प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है डेनियल, ठीक है। तो देखो डिनाइल को याद करने का तरीका है अब दनियाल, ठीक है, डेनियल को थोड़ी देर के लिए दनियाल पढ़ लीजिए। अब दनियाल ने निकाह करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब दनियाल ने क्या कर दिया, निकाह करने से मना कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। अगला जो वर्ड है हमारा वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य या असाधारण भी बोल सकते हो, अननेचुरल भी बोल सकते हो, क्योंकि अननेचुरल इसका क्या है, सिनोनिम्स है। अब देखिए ये तो बहुत आसान सा वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल, नॉर्मल का अपोजिट एबनॉर्मल हुआ, मतलब साधारण का अपोजिट असाधारण हुआ, और नेचुरल का अपोजिट हो जाएगा अननेचुरल। तो ये तो बिल्कुल आसान सा वर्ड है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अबॉलिशन। अबॉलिशन का मतलब होता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है क्या, खत्म हो जाना, कैंसल हो जाना, कैंसिलेशन हो जाना, उसी को बोलते हैं उन्मूलन करना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है कैंसिलेशन। तो देखिएगा एबोलिशन को अगर मैं तोड़ूं अगर, तो ये आएगा क्या, अबोली। अबोली यानी बोली का मतलब क्या, बोली, भाषा, लैंग्वेज। तो ये बोली जो है लोगों ने बोलना बंद कर दी, ठीक है। आपने देखा होगा पहले भारत में संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन अब संस्कृत बोलना लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो अबॉलिशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन। और कैंसल का मतलब आपको पता है कि कैंसल का मतलब खत्म होना, बंद करना, रद्द करना, यही सब होता है। उसके बाद का जो है एबॉर्ट। देखिए अगला जो वर्ड है वो है हमारा एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है, एंड करना। तो देखो एबॉर्ट आपने पढ़ा होगा एबॉर्शन, ठीक है, आपने कहीं पे भी ये वर्ड सुना होगा एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब ही क्या होता है, गर्भपात करना या बंद कर देना, ठीक है, मार देना, ये भी होता है। तो उसी को बोलते हैं अबॉर्ट, ठीक है। तो अबॉर्ट का जो सिनोनिम्स है वो है एंड। तो ये सब बहुत इजी वर्ड है, ये आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अबॉर्ट का जो होता है सिनोनिम्स क्या होता है, एंड होता है। उसके बाद का जो है अबॉर्टिव। देखिए अब फिर से वही बात आ गई, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, निष्फल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन से ही बना है, ठीक है, एबॉर्टिव बना है, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक बना दी है आपको याद करवाने के लिए कि एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है अनसक्सेसफुल। तो देखो इसको डिवाइड करो, अब और टीवी, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, अब और टीवी। तो अब और टीवी नहीं देखूंगा वरना परीक्षा में मैं क्या हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा, अनसक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर निष्फल हो जाऊंगा। एक बच्चा जो है टीवी देख रहा है और खुद से अब प्रॉमिस कर रहा है कि अब से मैं और टीवी नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा भाई, तो इसलिए नहीं देखूंगा कि अगर मैंने ज्यादा टीवी देखी इस बार भी, तो मैं इस बार भी क्या हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा, या फिर एग्जाम में निसफल हो जाऊंगा।
तो एबॉर्टिव का जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा अनसक्सेसफुल। अब अगला जो वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो रिपल और अबॉलिश। अब ध्यान से देखिएगा, अबॉलिश मैं आपको पहले भी याद करवा चुका हूं, ठीक है, जो मैंने उन्मूलन आपको बताया था। तो अब आपको याद रखना है रिपल और एब्रोगेट। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अबरोगेट, ठीक है, यहाँ पे एक गेट का एग्जाम, जो भारत में गेट का एग्जाम होता है, गेट की जो परीक्षा होती है उसकी बात मैं करूंगा। अब रो गेट पे जाकर, अब गेट पर बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गेट का जो एग्जाम था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रद्द हो गया। आपने जो फॉर्म भरा था गेट का वो क्या हो गया, रद्द हो गया। तो अब गेट पर बैठ के रोने से फायदा है नहीं। तो एब्रोगेट का मतलब क्या, अबरोगेट, अब जाओ और गेट पर बैठ के रो, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, रद्द हो गया एग्जाम भाई। और अब रिपिल को याद करवाता हूं मैं आपको। देखिए रिपिल को याद रखिए थोड़ी देर के लिए, रिफिल। तो अब जब फॉर्म रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को रिफिल करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा भरना पड़ेगा जो फॉर्म रद्द हुआ है। तो एब्रोगेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो रिपील, और एबॉलिश मैं आपको याद करवा चुका हूं, अबोली यानी कि उन्मूलन, यानी कि रद्द करना या फिर बंद कर देना। अगला जो वर्ड है वो है एब्रप्टली। देखो एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक या फिर अचानक या सडनली बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो एब्रप्टली को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब रूप, क्या डिवाइड करेंगे, अब रूप, रूप का मतलब चेहरा, ठीक है। तो अब लोग एकाएक रूप बदलने में माहिर हो गया। आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे यूट्यूब पे कि महिलाएं क्या करती हैं, खास करके चाइनीज महिलाएं। देखो ये एक पिक्चर है, इसमें ये महिला ऐसी है, लेकिन ये मेकअप के बाद कैसी दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। तो अब रूप अचानक से बदल लेते हैं लोग, एकाएक बदल लेते हैं, सडनली बदल लेते हैं, टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। तो वही हो गया, अब अब्रप्टली का मतलब हो जाएगा एकाएक यानी कि सडनली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या फिर कंप्लीट बोल सकते हो। अब देखिए, अब यहां पे याद करेंगे आपको, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब सो लूं, अब सो लूं, तो ठीक है, अब सो लूं, अब पूर्ण रूप से सो लेता हूं, बहुत दिनों से अच्छे से सोया नहीं। अब एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वो काम करता है एटीएम में, और दिन भर 24 मतलब 24 आवर्स उसे है जागने पड़ते हैं, ठीक है। और एक दिन की उसे छुट्टी मिली, घर पे वो है। अब वो क्या बोलेगा कि अब सो लूं पूर्ण रूप से, ठीक है, अब थोड़ा पूर्ण रूप से सो लेता हूं, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं सोया नहीं हूं, कंटिन्यू जागा हुआ हूं। तो कंप्लीट सो लेता हूं। कंप्लीट का मतलब पूर्ण, आपको याद है, तब पिक्चर पे भी खास ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है, एब्सॉल्व का मतलब देखिए दोष मुक्त करना होता है, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया गया। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है पार्डन। हम बोलते हैं ना पार्डन मी, मतलब मुझे क्षमा कर दो। तो देखिए एब्सॉल्व को याद कीजिए अब सॉल्व, ठीक है, अब सॉल्व दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, अब सॉल्व। तो डॉन पर जितने भी केस चल रहे थे अब सॉल्व हो गए और डॉन को मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर डॉन की पिक्चर आपको दिख रही होगी, देख पा रहे होगे आप। अब डॉन पर जितने भी केस चल रहे थे सारे के सारे सॉल्व हो गए और डॉन को क्या कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, यानी बरी कर दिया गया। और देखिए डॉन से आपको यहां पे याद हो जाएगा पार्डन, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, अब सॉल्व और डॉन। अगला जो वर्ड है वो है एब्सॉर्बिंग। एब्सॉर्बिंग का मतलब होता है दिलचस्प, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है एनग्रॉसिंग, ठीक है। तो देखो याद करें किसके, याद करने का तरीका क्या है, एब्सॉर्ब को याद कीजिए सब शोर, ठीक है। तो दिलचस्प चीज देखकर सब क्या मचाते हैं, शोर मचाते हैं, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अब शोर मचा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें एक से एक दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही है। और एनग्रोसिंग को याद करो आप ग्रोसरी से, ठीक है। ग्रोसरी की सामान आपको पता होगा क्या होता है ग्रोसरी। जब हमारे घर में ग्रोसरी की सामान खत्म होता है तो हम मॉल में जाते हैं और खरीद करके लाते हैं घर पे। तो वही है ग्रोसरी का सामान। ग्रोसरी का सामान हम तभी लेते हैं जब वो हमें कैसी दिखती है, थोड़ी दिलचस्प दिखती है ना। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिलचस्प, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एनग्रॉसिंग। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है अस्कॉर्न। तो आपको एब्यूज तो बिल्कुल याद होगा और अस्कॉर्न आपको याद करवाना है मुझे, लेकिन फिर भी जो नए हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन तैयार की है, तैयारी की करना शुरू किया है जिन्होंने, उनके लिए मैं याद करवाता हूं अब्यूज को। अगर उनको नहीं पता है अब्यूज का मतलब, तो देखो अब यूज, अब वह गाली यूज करने लगा है,
अब वह क्या करने लगा है, गाली यूज करने लगा है अपने लैंग्वेज में। तो अब्यूज का मतलब हो गया गाली। और अस्कॉन को याद कीजिए स्कोर से। जब भी मैच वगैरह होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो या फुटबॉल का मैच हो, जब भी हमारी टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाती है, हम अपनी टीम को गाली देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो स्कोर, स्कोर को याद रखना स्कोर से। और जब भी स्कोर जो है अच्छा नहीं बनाती है हमारी टीम, तो हम अपनी टीम को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपको अब्यूज और स्कॉन दोनों याद हो गए और आपको दोनों याद रखने हैं। उसके बाद का जो है वो है एबिज्मल। एबिज्मल का मतलब होता है बहुत खराब या बेबुनियाद। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है बॉटमलेस। अब ध्यान से देखिएगा, एबिज्मल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, अबे मॉल। ठीक है, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, अबे ABY अबे और मॉल। ठीक है, तो अबे ये मॉल तो बेबुनियाद बनी है, गवर्नमेंट कभी कभी भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जमीन पे अतिक्रमण कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट की जमीन पे घर बना लेते हैं, मॉल बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं। तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि अबे ये जो मॉल है वो क्या है, बेबुनियाद है। ठीक है, मतलब क्या, इसका अपना कोई बुनियाद है ही नहीं, इसने गवर्नमेंट के जमीन पे अपना मॉल खड़ा कर लिया है। मतलब क्या है, बहुत खराब है ये और बेबुनियाद है। और उसके बाद बॉटमलेस। बॉटम का मतलब देखो नीचा होता है। ठीक है, बॉटम का मतलब नीचे वाली सतह, और लेस का मतलब आपको पता है, लेस तो उसकी कोई बॉटम है ही नहीं, मतलब ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, वो पिलर वगैरह बीम वगैरह नहीं डाला है, मतलब क्या है, बहुत खराब है और बॉटम लेस है। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो वर्ड है वो है एसेसरीज। एसेसरीज आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है सहायक सामग्री, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है अटैचमेंट। ठीक है, तो देखिए एसेसरीज आपने नहीं देखी है तो देख ले, ये लड़कियों की एसेसरीज है। ठीक है, लड़कियों के बैग में बहुत सारे एसेसरीज मिल जाएंगे। तो यही होता है एसेसरीज। और अटैचमेंट को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लीजिए, अटैची। क्या पढ़ना है आपको, अटैची। अटैची आपने देखा होगा, पहले के लोग अटैची यूज करते थे, अब उसका नाम सूटकेस हो गया है। तो अटैची में क्या रखी है, सारी एसेसरीज रखी हुई है। ठीक है, अटैची में लड़की की सारी एसेसरीज जो भी है, देख लो, गॉगल्स वगैरह है, पर्स है, लिपस्टिक वगैरह है, तो ये सब क्या है, एसेसरीज है। और सारी की सारी कहाँ रखी हुई है, तो अटैची में। तो एसेसरीज का सिनोनिम जो बन जाएगा वो बनेगा अटैचमेंट। अब चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट का जो वर्ड है वो है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। ठीक है, तो प्रेज इसका सिनोनिम से, प्रेज आपको आई होप पता होगा, प्रेज का मतलब क्या, तारीफ करना है, प्रशंसा करना। तो अक्लेम को पढ़िए थोड़ी देर के लिए। चलिए देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए एसी, इसे तोड़िए, एसी। एसी का मतलब क्या है, एयर कंडीशनर। ठीक है, और लेम का मतलब क्या, लेना। ठीक है, गांव में बोलता है, गांव में लोग बोलते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि मैं एक क्या लेम, मैं एक एसी लेम। ठीक है, मैं एक एसी लूंगा, हम एक एसी लेम, अगर मैं बोलूं ऐसे तो अक्लेम जैसे ही एसी लेम। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है एसी लेम, हालांकि है ये अक्लेम। तो एसी लेम जैसे ही उसने एसी लिया, लोग उसकी क्या करने लगे, तारीफ करने लगे। ठीक है, जो उसके पड़ोसी नाइबर वगैरह आएंगे वो बोलेंगे हाँ बंदे ने क्या लगवा लिया, अपने घर में एसी लगवा लिया। ठीक है, और प्रेज का मतलब क्या, देखिए प्रेज को थोड़ी देर के लिए आप पढ़िए प्राइज। ठीक है, और जब भी किसी को प्राइज मिलता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं ना, तालियां बजाकर उसकी स्वागत करते हैं। तो अक्लेम का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा क्या, प्रेज। उसके बाद का देखिए वर्ड जो है वो है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, जवाबदेही। और इसका जो सिनोनिम्स है वो होता है आंसरेबल। तो देखिए ध्यान से, अकाउंटेबल को मैं थोड़ी देर के लिए अगर अकाउंट पढ़ लूं तो मेरा देखिए ट्रिक क्या बनेगा, मेरा पूरा अकाउंट का जवाब मेरा अकाउंटेंट देगा। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी शॉप होती है, वो क्या रखते हैं, अपने साथ एक अकाउंटेंट रखते हैं, जो उनके पूरे बही खाते को डील करता है, देखता है। तो जब भी उनके दुकान पे इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो वो मालिक क्या बोलता है कि मेरे अकाउंट का सारा जवाब कौन देगा, तो मेरा अकाउंटेंट देगा। ठीक है, तो आंसरेबल का मतलब आपको पता है कि जवाब देना होता है, जवाबदेह होना। तो ये तो आपको याद करवाने की जरूरत है नहीं। तो अकाउंटेबल आप याद रखिए, अकाउंटेबल का सिनोनिम जो होता है वो होता है आंसरेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अकूटरमेंट। देखिए अकूटरमेंट का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम है वो है इक्विपमेंट। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, अकूटर को थोड़ा देर के लिए आप पढ़ लो, स्कूटर। और स्कूटर क्या है, तो स्कूटर एक उपकरण ही है ना। तो मैन, स्कूटर एक क्या है, उपकरण ही तो है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैन है, तो मैन मतलब किसी लोगों को, आप आदमी को समझा रहे हो जो
थ्री इडियट में थ्री इडियट में आमिर खान समझाता है ना कि चैन जो है क्या एक मशीन है, अप डाउन, याद आ रही होगी आपको। तो वही है, तो स्कूटर भी तो एक उपकरण है ना, और इक्विपमेंट का मतलब आपको पता ही है, तो इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, उपकरण या औजार बोल सकते हो। उसके बाद का जो है अकूर, ठीक है। अकूर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना और कलेक्ट करना, ये इसके सिनोनिम्स है। तो देखिए अकूर को ऐसे याद करें, अकर, ठीक है, अकर, एकर, थोड़ी देर के लिए से पढ़ लो, एकर, ठीक है। तो ये क्या कर, सिक्के इकट्ठा कर। ए, जितने सिक्के फर्श पर बिख रहे हैं सबके सब क्या कर ले, इकट्ठी कर ले। तो आपने देखा होगा जब भी क्या होता है, सिक्के हम जब पैकेट अपने पैंट को झाड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे सिक्के कभी कभी जमीन पे गिर जाते हैं, तो हम अपने छोटे भाइयों को बोलते हैं कि क्या कर लो, ए सिक्के इकट्ठे कर ले, जो भी गिरे सिक्के क्या कर ले, इकट्ठे कर ले। तो वही हो गया एक्यूमुलेट और कलेक्ट। अब इसे याद करवाता हूं आपको, एक्यूमुलेट को ऐसे याद कीजिए, ए लेट, ए एक भी मिनट लेट मत कर, जितना है जल्दी कर, है ना, जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा कर ले, वरना कोई और आ जाएगा और सिक्कों को इकट्ठा कर लेगा। तो एकर याद हो जाएगा आपको, एक्यूमुलेट और कलेक्ट इसके जो है सिनोनिम्स है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एक्यूरेट। देखो एक्यूरेट तो आपको पता ही है, बहुत एक्यूरेट है, मतलब क्या है, बहुत सही है, ठीक है, टू द पॉइंट है। तो 1+1 इक्वल टू कितना, 2। तो बिल्कुल एक्यूरेट है ये सब, ठीक है, एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है कि एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप 11 मत बोल देना। उसके बाद है इसका जो सिनोनिम्स है वो है प्रीसाइज, ठीक है, और क्या है, करेक्ट। तो देखो ऐसे याद करेंगे, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहला, ठीक है, और साइज को, इस साइज को आपको पढ़ना है SIZD, ठीक है, साइज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाले जींस का साइज एकदम सही था, ठीक है, आपने 2 जींस ट्राई किया तो पहले वाला जो जींस हुआ था उसका साइज बिल्कुल एकदम सही था, प्री साइज, ठीक है, और करेक्ट का मतलब आपको पता है कि सही होता है। उसके बाद जो है वो है एक्यूरेटली। अब देखो एक्यूरेट से ही क्या बना है, एक्यूरेट से ही बना है एक्यूरेटली। तो एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध या सही, और एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है, शुद्धता से या फिर करेक्टली। तो ये भी आसान है, बिल्कुल एक्यूरेट है ना, वो सारे सम जितने भी बने हुए थे वो क्या थे, बिल्कुल एक्यूरेटली थे, मतलब क्या थे, शुद्ध थे। अब जो है एक्यूज। तो देखो अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं पीडीएफ की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300, यानी कि 500 तक मैंने 5 पीडीएफ बनाया है। इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक होता है, ठीक है, इस वीडियो पर जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट होता है, मैं आपको फर्स्ट पीडीएफ दे दूंगा, यानी 1 से लेकर के 100 तक मैं आपको जो पीडीएफ है वो मैं दे दूंगा। और जैसे ही 200 लाइक होते हैं मैं दूसरी पीडीएफ दे दूंगा, यानी कि 100 to 200 तक। और जैसे ही 300 लाइक्स पूरे होते हैं मैं आपको 200 to 300 दे दूंगा। इस तरह से 500 तक लाइक पूरे हो गए तो 500 में मैं आपको 5 पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी याद करने का मौका मिले और वो भी याद कर पाए। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोषी, ठीक है। अब हम ऐसा बोलते हैं ना कि वो इस केस में एक्यूज पाया गया, यानी कि क्या पाया गया, दोषी पाया गया, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर मेरी ट्रिक देखिए कि एक यूज, ठीक है। तो अभियुक्त ने, मतलब जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने ये कबूल किया था या फिर ये कबूल किया है कि एक गन का यूज करके उसने मर्डर किया है, ठीक है। क्या किया है, उसने एक गन का यूज करके, तो अक्यूज्ड का मर्डर किया, मतलब वो अभियुक्त है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है इंडिकेट, इंडिक्टेड। तो इंडिक्टेड को ऐसे याद करेंगे कि इन डकैत, इन डकैत को अभियुक्त माना गया और इन्हीं डकैतों ने मर्डर किया था, तो इन डकैतों को क्या माना गया है, तो अभियुक्त माना गया है। तो इंडिक्टेड और एक्यूज ये दोनों क्या है, आपस में सिनोनिम्स है जिनका मतलब होता है अभियुक्त। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है, या फिर हैबिचुएटेड भी बोल सकते हो आप। तो देखिएगा ध्यान से कि अकस्टम्ड में इसको हम पढ़ेंगे एक, ठीक है, एसी को हम पढ़ेंगे एक, और यहां पे कस्टम, ठीक है। तो एक कस्टम को चलाने के लिए आपको बार बार अभ्यास करने की जरूरत होती है। कस्टम क्या होता है, तो देखो कस्टम एक बाइक है, ठीक है, कस्टम कंपनी की एक बाइक है जो कि बहुत ही हैवी बाइक है, और इसको चलाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बार बार इसकी हैबिट करनी पड़ेगी, मतलब आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको इसको चलाने की। तो अब कस्टम्ड का मतलब क्या होता है, अभ्यास। कस्टम याद रखिए, कस्टम का मतलब क्या है, ये बाइक,
कस्टम की बाइक, आप गूगल सर्च कर लेना, आपको अच्छे से दिख जाएगा ये बाइक। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अचीव। अचीव का मतलब होता है पाना। तो ये बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक है। तो देखिए अचीव को ऐसे याद कीजिए, अच्छी से, ठीक है। कैसे पाना है? अच्छी से। तो लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें पाने की कोशिश करते रहो, ठीक है। लाइफ में क्या करो? अच्छी अच्छी चीजें पाने की कोशिश करते रहो। तो अचीव का मतलब क्या हो जाएगा? पाना। और यहाँ पे अकम्प्लिश, देखो यहाँ पे PLISH है, जो पहले अकम्प्लिश याद करवाया था उसमें ये PLISH नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? पाना होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कॉम प्लस पुलिस, ठीक है। एक काम करके उसने पुलिस की जॉब पाई, मतलब उसने कुछ इतना मेहनत किया, ऐसा काम किया कि उसने क्या पाया? जॉब की पुलिस पा ली। तो अकम्प्लिश का मतलब क्या हो जाएगा? पाना, जो कि सिनोनिम से किसका? अचीव का। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एक्नॉलेजमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है अभिस्वीकृति, या फिर बोल सकते हो आप कंफर्मेशन, ठीक है। अभिस्वीकृति दे देना। तो देखिए नॉलेज को हम पढ़ेंगे, एक्नॉलेजमेंट को हम पढ़ेंगे नॉलेज से। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है नॉलेज, और नॉलेज का मतलब क्या होता है? जानकारी, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या हो जाता है? जानकारी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कीवर्ड बना हुआ कंफर्म। कंफर्म को भी मैं आपको याद करवाऊंगा साथ में। तो मुझे उस जगह के बारे में नॉलेज है, मैं कंफर्म हूं, और मुझे उस जगह के बारे में नॉलेज है, और मैं कंफर्म हूं कि वहां जाने का यही रास्ता है। आपने देखा होगा कि लोग कार ड्राइव करते हैं और किसी अनजान प्लेस पे जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो रास्ता गुम हो जाते हैं, तो कोई बोलता है पीछे से कि मैं कंफर्म हूं, ठीक है, मुझे जहां तक नॉलेज है, तो मैं कंफर्म हूं कि ये रास्ता जो है हमारी मंजिल को जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कंफर्मेशन, ठीक है। अभिस्वीकृति आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखिए, अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है परिचित, ठीक है, या फिर परिचय कराना, इंट्रोड्यूस, फैमिलाइज। तो देखो अक्वेंट को याद रखो एक एंड से। कैसे याद रखना है? एसी लगा हुआ है तो आपको याद रखना है एक, ठीक है। तो एक एंट जो है चीनी के डब्बे से भली भांति परिचित होती है। यानी कि आप चाहे चीनी के डब्बे पर नमक लिख दो या सोडा लिख दो, उसे पता है कि इसमें चीनी है, क्योंकि वो चीनी से भली भांति परिचित है। वहां पे चींटी लगेगी ही, एंट लगेगी तो लगेगी। तो अक्वेंट का मतलब हो गया परिचित। आप देख पा रहे हो चीनी के डब्बे पे जा रही है। और इंट्रोड्यूस, तो हमारे फैमिली के मेंबर, ठीक है, या फिर ऐसे उसने अपनी फैमिली से मेरा क्या करवाया? इंट्रोडक्शन करवाया। या फिर मुझे अपनी फैमिली से क्या कराओ? परिचय कराओ, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हो जाता है? परिचय। बहुत आसान से वर्ड है, ये तो आपको याद ही होंगे। उसके बाद है एक्विसेंट। एक्विसेंट का मतलब होता है बात मानने वाला, या फिर ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल बोल सकते हो, ठीक है, इसका सिनोनिम से। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि एक्विसेंट में एक वर्ड आ रहा सेंट, आपको याद रखना है सेंट वाला, ड्यू वाला, ठीक है। तो एजी क्या लगा हुआ है? एजी सेंट, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? एजी सेंट। तो एक क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यू सेंट मार रहा है भाई, बात मान मत मार, ठीक है। क्यू सेंट मार रहा है भाई, बात मान मेरी, और सेंट मत मारिए। बच्चा देखो सेंट मार रहा है, ड्यू मार रहा है। अब ट्रैक्टेबल, तो देखो ट्रैक को याद रखना है। ट्रैक्टेबल में एक वर्ड आ रहा है ट्रैक, और ट्रैक को आपको याद रखना है। कैसे, क्यों याद रखना है? तो ध्यान से देखिएगा, मत मार वरना बहुत भूत आपको क्या कर लेंगे? ट्रैक कर लेंगे। तो बचपन में हम जब डीओ लगाते थे तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे कि डीओ लगाने से क्या पकड़ता है? भूत पकड़ता है। यानी सेंट लगाने से, कपड़ों पे सेंट मारने से भूत पकड़ लेता है। तो वही बोल रहा है कि क्यों सेंट मार रहा है? बात मान मेरी, सेंट मत मार, वरना कौन ट्रैक कर लेगा? तो भूत ट्रैक कर लेगा। तो ट्रैक्टेबल इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त, या फिर प्रोक्योर बोल सकते हो आप। तो देखो एक्वायर में एक वर्ड आ रहा है क्या? एक वार। तो एक वार में राजा को दूसरे राज्य प्राप्त हो जाता है। जब एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था, पहले दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था, तो उसको क्या प्राप्त हो जाता था? तो उसको बहुत सारे धन संपदा प्राप्त हो जाती थी, दूसरे राजा का राज्य प्राप्त हो जाता था। तो एक वार को याद रखना है आपको, एक वार, ठीक है। तो एक वार में राजा को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे प्रो कर से याद रखेंगे, पी से याद रखिए पड़ोसी, ठीक है। रो और कर तीन पार्ट में डिवाइड कीजिए। पी से याद रखिए पड़ोसी, रो से रोना, और कर से कर, ठीक है। तो पड़ोसी देश के राजा रोक कर सब कुछ दे देते थे,
ठीक है, पड़ोसी देश के राजा क्या करते थे, रोकर सब कुछ दे देते थे। तो आपको दोनों रिलेट हो गया और आपको ये याद हो जाएगा कि एक्वायर का मतलब क्या हो जाता है, प्रोक्योर। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना, यानी लोग जो पिन मारते हैं ना, उकसाते हैं ना दूसरों को, उसी को बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है मूव। तो याद करेंगे इसे कैसे, देखिए एसी को याद रखिए एक से और टूएट को याद रखिए टूटे से। तो एक टूटे हुए दिल के इंसान को बहकाना बहुत आसान होता है, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति दुखी है उसको उकसाना बहुत आसान होता है। तो एक्चुएट को याद रखिए एक टूएट से, एक टूटे से। तो एक टूटे हुए दिल के व्यक्ति को उकसाना बहुत ही आसान है। मूव का मतलब पता होता है आपको, इधर से उधर घूमना, उकसाना। चलिए आगे देखिए, आगे जो दिया हुआ है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है, एडजस्ट करना। तो आप देखोगे एडेप्ट को पढ़ो थोड़ी देर के लिए आप, एडेप्टर आपको थोड़ी देर के लिए पढ़ना है एडेप्ट को, एडेप्टर। तो एडेप्टर एडजस्ट करने का काम करता है ना। अगर आपके घर पे बोर्ड है और बोर्ड में अगर 3 प्लग नहीं है तो आप एडेप्टर ला करके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अनुकूल बना सकते हो। तो उसी को बोलते हैं एडेप्ट का मतलब क्या है, एडजस्ट। उसके बाद है एडेक्वेट। देखिए एडेक्वेट में मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, मतलब जितना है जरूरी है उतना होना, पर्याप्त होना। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है सफिशिएंट या फिर इनफ, दोनों इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो देखो एडेक्वेट को याद करते हैं ऐसे, ऐड करते हैं, ठीक है, एडेक्वेट को पढ़ो, ऐड करते हैं। कौन ऐड करते हैं, तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, हीरो होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड। क्यों करते हैं, तो पैसे के लिए, और उनके पास ऐड करने के बाद पर्याप्त धनराशि आ जाती है कि नहीं। तो वही हो जाता है एडेक्वेट का मतलब क्या, पर्याप्त। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है सफिशिएंट, याद रखिएगा, जो कि उनकी पूरी लाइफ के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है। जो ऐड करने के बाद जो उनको पैसे मिलते हैं, बोलो जुबा केसरी, तो बोलो जुबा केसरी से जो उनको पैसे मिलते हैं वो उनकी पूरी लाइफ के लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है। तो एडेक्वेट का जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, सफिशिएंट या फिर इनफ। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडियर, ठीक है। अडियर का मतलब होता है क्या, पालन करना या फिर कॉम्प्लाई, इसका सिनोनिम्स है। तो इसको याद करेंगे ऐसे, अडियर को पढ़ो आप अधीरे, ए धीरे धीरे मेरी बातों को पालन करने लगा है। ये जो बच्चे हैं वो क्या करने लगे हैं, धीरे धीरे मेरी बातों को पालन करने लगे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है माँ को, तो माँ को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चे जो है क्या पीने लगे हैं, कॉम्प्लान पीने लगे हैं, ठीक है। कॉम्प्लाई को आप थोड़ी देर के लिए याद रखिए, कॉम्प्लान। तो बच्चे क्या पीने लगे हैं, कॉम्प्लान पीने लगे हैं। तो अदियर का जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लाई, ठीक है, क्या बनेगा, कंप्लाई। उसके बाद है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्या, सामंजस्य, यानी एडजस्ट करना। तो इसका जो बिल्कुल आसान सा वर्ड है बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग या एडजस्टमेंट, एडजस्ट थोड़ा कर ले, बैलेंस कर ले, तो ये तो आसान है। उसके बाद है एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है, या वार्निंग। तो आप इसको याद रखिएगा, एड मनी, ठीक है। एड मनी का मतलब क्या, ऐड करना। फिर से आ गई बात जुबा केसरी की। तो देखो क्या है, ऐड मनी, तो जो पैसे लेकर के प्रोडक्ट का ऐड करते हैं या फिर करा जाता है उस पर वार्निंग लिखी रहती है। क्या वार्निंग लिखी रहती है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ या फिर गुटखा इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि ऐड मनी, जो मनी लेकर के ऐड की जाती है उन प्रोडक्ट्स पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, वार्निंग या फिर चेतावनी। तो एडमोनिशन का जो सिनोनिम्स बन जाएगा वो बनेगा वार्निंग। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी या फिर फ्लैटरी, इसका सिनोनिम्स है। तो इसको याद कीजिए ऐसे, ये दौलत। अब क्या है, आपने मतलब कोई एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, कंपनी का मालिक है, और उसने अपने साथ एक सिक्योरिटी रखी है, ठीक है, सिक्योरिटी ने सेक्रेटरी रखी है। तो सेक्रेटरी उसको क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, फ्लैटरी कर रहा है कि ये जो दौलत है अब आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके तो बच्चे हैं नहीं, तो आप क्या कर दो, मुझे दे दो। तो मतलब वो क्या कर रहा है, वो चापलूसी कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेगा, ये दौलत। आप इसे एडुलेशन को थोड़ी देर के लिए पढ़िए, ए दौलत, ठीक है, ADULAT, ठीक है। तो ये दौलत आपके किसी काम की नहीं है सर, आप गरीबों में दान कर दो, मुझ गरीब को दे दो। और ये फ्लैट भी जो है आपके किसी काम की है नहीं। तो एडुलेशन का जो सिनोनिम्स बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, फ्लैटरी, और इसका मतलब होता है चापलूसी करना। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडुलरेटेड। देखो एडुलरेटेड का मतलब होता है एडल्टरेटेड बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है मिलावटी, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड इसका सिनोनिम्स होता है। तो एडल्टरेटेड में हम पढ़ेंगे थोड़ा एडल्ट और रेट,
क्या पढ़ेंगे, एडल्ट और रेट, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एडल्ट दुकानदार, एडल्ट का मतलब क्या होता है, जो एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो एडल्ट दुकानदार क्या करते हैं, एडल्ट दुकानदार रेट बढ़ने के बाद तेल में मिलावट करके बेचते हैं। अब एडल्ट दुकानदार क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ऐसा याद कर लो कि जो अब तेल का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर किसी और चीज का दाम बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, फिर उसमें मिलावट करके, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिला करके कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। तो एडल्ट्रेट का मतलब हो जाएगा मिलावटी। और कंटेनमेंट को याद करिएगा आप कंटेनर से, ठीक है। तो कंटेनर में बहुत सारी चीजें क्या की गई हैं, मिला करके बेची गई हैं। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभदायक, आपको पता है एडवांटेज, क्योंकि बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक है। और फेवरेबल भी आसान है, ये आपके फेवर से ही बना है, फेवरेबल, ठीक है। तो ये आपके फेवर में है, या फिर ये आपके लिए क्या हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकता है, यानी लाभदायक हो सकता है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है क्या, विरोधी। तो देखो एडवर्सरी को याद करवाने के लिए आपको एडवर्स याद करना जरूरी है, जो मैंने पिछली बार आपको याद करवाया था एडवर्स, ठीक है, यहीं पे है। आपको देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, जिसका सिनोनिम है राइवल। और इधर मैं आपको याद करवाता हूँ यहाँ पे एडवर्सरी का मतलब, ठीक है। तो एडवर्स, तो एडवर्स को थोड़ी देर के लिए आप याद रखिए यूनिवर्स। तो पूरा यूनिवर्स उसके खिलाफ हो गया, उसने ऐसा काम किया कि पूरा यूनिवर्स उसके खिलाफ हो गया। तो एडवर्स का मतलब क्या होता है, खिलाफ या विपरीत, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो राइवल भी होता है और अनफेवरेबल भी होता है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब देखो वकील भी होता है ऐसे, और होता है समर्थक, ठीक है, दोनों होते हैं। या तो फिर आप वकील भी बोल सकते हो, समर्थक भी बोल सकते हो। इसका जो सिनोनिम्स है वो है सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिएगा एडवोकेट मेरे सपोर्ट में है तो मैं ही केस जीतूंगा, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ा एडवोकेट अगर मेरे सपोर्ट में आ गया तो मैं ही केस जीतूंगा ना। तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, समर्थक, यानी सपोर्ट देना या फिर सपोर्टर। उसके बाद जो है वर्ड वो है एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही या सिंपैथेटिक बोल सकते हो आप। तो देखो क्या है, एफेक्शनेट को याद रखिए कैसे, फेक सन, ठीक है, एफेक्शन। एफेक्शनेट को याद रखिए फेक सन। तो कुछ लोग अपने सन को नहीं फेंकते क्योंकि वो स्नेही होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना कि कर्ण को महाभारत में जो उनकी माता है कुंती, वो पानी में प्रवाहित कर देती हैं, फेंक देती हैं। तो लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, स्नेही होते हैं, जो उन्हें गोद ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सूत ने गोद ले लिया था कर्ण को, तो वही यहाँ पे अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है, स्नेही। तो ये नहीं फेंकते सन को क्योंकि स्नेही होते हैं। और इसका जो सिनोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब आपको पता है सहानुभूति या फिर स्नेही। उसके बाद है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना। एनॉय, एनॉय का मतलब ये होता है परेशान करना, ठीक है, या फिर सताना। तो यहाँ पे देखिए अफ्लिक्ट को याद कीजिए थोड़ी देर के लिए, अफ्लाई, ठीक है, अफ्लाई कट, सीटी से याद कीजिए आप, कट पढ़िए थोड़ी देर के लिए। तो एक फ्लाई जो है हमें काट काट कर सताती रहती है। एक जो मक्खी होती है, आपने देखा होगा घर में जो हाउस फ्लाई होती है, वो हमें काट काट करके सताती रहती है, घूमते रहती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनॉय है तो इसे ऐसे पढ़ेंगे ए नॉय, ए नॉय, ए नहीं। तो और हम जो है ए नहीं करते करते रह जाते हैं, ए नहीं काटो, ए नहीं काटो, ये इसे भगाओ, हम ऐसा करते रह जाते हैं। तो अब फ्लिक्ट का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एनॉय, जिसका मतलब होता है सताना। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है व्यथित या परेशान, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है अपसेट। तो देखिए एजिटेटेड को याद कीजिए ऐसे, एजिटेटे, कैसे याद करना है, इसे पढ़िए आप, एजिटेटे। तो देखो पति परेशान हो गया है बीवी के एजीओजी टे 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 से, ठीक है। तो पत्नियां क्या करती रहती हैं, टे 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 करते रहती हैं। तो वही बोल रहा है कि पति जो है बिल्कुल अपसेट हो गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि पत्नियां जो है एजिटेटे करती रहती हैं। तो एजिटेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, व्यथित या परेशान। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एसले, ठीक है। तो एसले का मतलब होता है गलियारा या फिर पासेज बोल सकते हो। तो देखो एसले को ऐसे पढ़ो असलियत, ठीक है। एसले को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लो असलियत। तो असलियत में भारत में जितने भी आक्रमणकारी आए वो हिमालय के गलियारे से ही आए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और उत्तर में हमारे हिमालय से घिरा हुआ है। तो हिमालय में जो दर्रे हैं उसी से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अरब के आक्रमणकारी हो, जितने भी आक्रमणकारी आए वो कहां से आए, तो गलियारे से आए, यानी कि पासेज से आए, ठीक है, दर्रे से आए। तो आप याद कर सकते हो एसले का मतलब क्या, पैसेज।
याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी बाबर वगैरह है या फिर जितने मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, जितने भी आए सब क्या आए, तो उसी दर्रे से आए, पासे से आए। उसके बाद का वर्ड जो है वो है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है वॉचफुल, ठीक है। तो बहुत आसान सा वर्ड है, आपको क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब क्या, सतर्क रहना पड़ेगा, आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, मतलब वॉच करते रहना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान सा वर्ड था ये। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एले। एले का मतलब होता है शांत रहना। बहुत बार मैं आपको याद करवा चुका हूं ये वर्ड। जो इसका सिनोनिम है वो होता है रिलीव, ठीक है। तो याद कीजिएगा ऐसे, एले को थोड़ी देर के लिए आप पढ़िए, अले अले। तो क्या होता है, जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ कैसे शांत करवाती है, माँ शांत करवाती है, अले अले बेटा सो जा, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, ठीक है। तो वही होता है एले एले का मतलब क्या होता है, शांत रहना, ठीक है। ट्रिक मैंने बनाया है कि एले एले शांत हो जा बेटे, इंजेक्शन लगने के बाद तो रिलीफ मिल जाएगा। मतलब बेटा बीमार है, बेटा को कहीं प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो माँ बोल रही है अले अले बेटे शांत हो जा, इंजेक्शन लगने के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा एले का वो बनेगा रिलीफ। उसके बाद है अल्यूरिंग। अलूरिंग का मतलब होता है आकर्षण, ठीक है, या फिर आकर्षक बोल सकते हो, अट्रैक्टिव बोल सकते हो। तो अलूरिंग को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ो, अल्लू और रिंग, दो पार्ट में डिवाइड करो, अल्लू और रिंग। तो अल्लू अर्जुन, अल्लू से आपको पढ़ना है अल्लू अर्जुन, जो कि साउथ के बहुत फेमस हीरो हैं। तो अल्लू अर्जुन की वेडिंग रिंग बहुत ही अट्रैक्टिव थी, ठीक है। अल्लू अर्जुन की जो वेडिंग रिंग थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ही आकर्षक थी, बहुत ही सुंदर थी। तो अलूरिंग का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, ठीक है, डिटैच बोल सकते हो, डी अटैच भी बोल सकते हो, डिटैच भी बोल सकते हो आप। तो देखो अलूफ को याद करेंगे हम आलू, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, आलू ALOO आलू, और एफ से याद करो फिंगर, यानी कि लेडी फिंगर, जिसका मतलब होता है भिंडी। तो घर में जब भी आलू और भिंडी की भुंजिया बन जाती है या फिर सब्जी बन जाती है, तो हम क्या करते हैं, जिसको भिंडी पसंद नहीं होती है वो आलू को अलग अलग कर करके आलू को खा जाते हैं और भिंडी को छोड़ देते हैं, यानी कि अलग थलग कर देते हैं भिंडी को। तो वही हो जाएगा डिटैच, याद हो जाएगा आपको, अलूफ का मतलब क्या, अलग थलग। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है फेर बदल करना, मॉडिफिकेशन करना, ठीक है। ऐसे अल्टर का मतलब आप यहीं पे याद कर लो, अल्टर का मतलब ही होता है फेर बदल, ठीक है, बदलना। अल्टर एक रूट वर्ड है ALTER, जिसका मतलब होता है फेर बदल करना। और बाकी यहाँ पे ट्रिक से देखो, अल्टर प्लस राशन, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, अल्टर और राशन। तो अल्टर मैंने तुझे, अल्टर मैं, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं ना तो बहुत अल्टर है, तो वही बोला जा रहा है अल्टर मैंने तुझे मोदी जी के यहां से, मोदी से मॉडिफिकेशन याद रखना है, ठीक है। तो अल्टर मैंने तुझे मोदी जी के यहां से राशन लाने को कहा था, तू सब उल्टा पुल्टा ले आया है। मतलब क्या, हमें घर पे राशन लाने को कहा जाता है मोदी जी के यहाँ से, तो हम दाल के जगह पे कुछ और ले आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि मसूर दाल कौन है और उड़द दाल कौन है, तो हम मसूर दाल के जगह पे उड़द दाल ले आते हैं। कहां से, तो मोदी जी के यहाँ से। तो मोदी से मॉडिफिकेशन और अल्टर से अल्टरेशन। उसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। देखिए अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और इसका जो सिनोनिम होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो देखो फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत बार मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी याद करवाया। फिलेन का मतलब क्या होता है, फिलन का मतलब प्यार करना, ठीक है, क्या करना, प्यार करना। तो याद रखिएगा फिलन का मतलब प्यार करना। और अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी। तो याद कैसे करेंगे, देखो ऑल लोग ट्रस्ट, ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है, परोपकारी व्यक्ति है। अब जो व्यक्ति परोपकारी है लोग उस पर ट्रस्ट तो करेंगे ही। और इधर फिलंथ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया, थ्रोप का मतलब मानव होता है, फिलन का मतलब प्यार करने वाला, जो मानवों से प्यार करे उसे परोपकारी ही कहेंगे। तो इस अल्ट्रुइस्ट का जो सिनोनिम बन जाएगा वो बनेगा फिलंथ्रोपिस्ट। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एमेंड। एमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है। अल्टर, अल्टर का मतलब भी क्या होता है, चेंज करना, संशोधन करना। तो चलो देखो एमेंड को थोड़ी देर के लिए पढ़िए ऐसे, थोड़ी देर के लिए, ये आपको पता होगा जैसे संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या, संशोधन किया जाता है ना। सेकंड अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, बहुत तरह से संविधान में संशोधन हुए हैं अब तक, तो आपने पढ़ा होगा। तो वही है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, मतलब क्या, संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अल्टर का मतलब भी चेंज करना या संशोधित करना। उसके बाद है अमोरस। देखिए अमोरस का मतलब होता है कामुक, इरोटिक। तो देखो अमोरस को ऐसे याद रखेंगे, अमर, ठीक है, अमोरस को पढ़िए अमर, और अस का मतलब क्या, रस, ठीक है, अमर और रस, इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, अमर रस। तो पहले के राजा महाराजा, पहले के जो राजा महाराजा होते थे, तो पहले के राजा महाराजा अमर होने का रस पीना चाहते थे ताकि लंबे समय तक कामुक रह सके। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा
ऐसे याद रखो कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, और बहुत सारी रानियां होती थी, तो उसके लिए राजा चाहता था कि मैं बहुत लंबे समय तक क्या रहूं, कामुक रहूं। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, कुछ ऐसा रस मिल जाए, तो बहुत तरह की वो जड़ी बूटी खाते रहते थे ताकि उनकी कामुकता जो है वो बनी रहे। तो अमोरस का मतलब क्या हो गया, इरोटिक। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, इरोटिक याद रखना है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वर्ड वो है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। तो देखो एम्पलीफाई से जैसे ही आपके माइंड में, आपने ये वर्ड सुना होगा, आपके माइंड में एक वर्ड आया होगा एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखो एम्पलीफाई का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है मैग्नीफाई, दोनों सेम लग रहा है, और बूस्ट। तो एम्पलीफाई क्या करता है, एम्पलीफायर का क्या काम है, तो एम्पलीफायर जो है बेस बढ़ाने का काम करता है ना। और क्यों काम करता है, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेट। तो मैग्नेट से मैग्नीफाई याद हो जाएगा, एम्पलीफाई, और दोनों तो सेम लग रहे हैं। तो बूस्ट, बूस्ट का मतलब बढ़ाना। उसके बाद है एनसेक्टर। तो देखो एनसेक्टर याद करवाने की जरूरत है नहीं, एनसेक्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है, और जिसका सिनोनिम जो होता है वो होता है फोर फादर। ठीक है, तो एनसेक्टर फोर फादर। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एंगर। एंगर का मतलब होता है क्या, गुस्सा। ठीक है, तो एंगर भी बहुत आसान सा वर्ड है जिसका मतलब गुस्सा, और डिसप्लेजर, प्लेजर का अपोजिट है डिसप्लेजर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख या पीड़ा। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है एग्नो। ठीक है, और एक सॉरी सॉरी सोरो। तो तीन है इसके सिनोनिम्स है, एग्नो, एक और सोरो। तो याद करने का तरीका आपको मैं बताऊं तो देखो, एंग्विश को अगर पढ़ लो आप अंग और गेस। क्या पढ़ना है आपको, अंग और गेस। तो मैं गेस कर सकता हूं उसका अंग अंग पीड़ा में है। अब आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपके अंग में पीड़ा है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने गेस करके ही बता दिया कि मैं गेस कर सकता हूं कि उसके अंग अंग में क्या भरा है, तो पीड़ा भरा है। ठीक है, अब यहाँ पे है अग्नि। अग्नि को याद करने का तरीका है अग्नि से। अब अग्नि में कोई व्यक्ति जल जाएगा तो उसे पीड़ा होगा। और एक का मतलब दर्द आपको पता है, सौरों का मतलब दुख आपको पता है। आगे देखिए, एनिहिलेट। एनिहाइलेट का मतलब होता है विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना। याद करेंगे, देखिए दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। आनी, एनी को पढ़िए आनी, और हिला, हिलेट को पढ़िए हिला। तो एक भूकंप जब आती है, ठीक है, मतलब भूकंप आनी है तो सब कुछ हिलानी है। बस इतना याद रखो, भूकंप आनी है तो सब कुछ हिलानी है, मतलब क्या, विनाश करना है तो करना है। और डिस्ट्रॉय का मतलब आपको पता है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, विनाश करना। ये यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा पिछले वर्ड वाला ही यहाँ पे वो रह गया है, अग्नि रह गया। ठीक है, तो इसे इग्नोर कर देना, ये कुछ नहीं है। उसके बाद जो वर्ड है वो है एनॉय। एनॉय का मतलब क्या होता है, झुंझला देना। तो मैंने आपको याद करवाया था फ्लाई वाला वर्ड में। ठीक है, कि मतलब अफ्लिक्ट में। ठीक है, मतलब क्या, अफ्लिक्ट जो है, फ्लाई जो है हमें काटते रहती है। ठीक है, और हम क्या, झुंझला जाते हैं, मना करते हैं, तो उसी में वर्ड आया था एनॉय। तो एनॉय का मतलब क्या, हम ऐसे याद रखेंगे, ए नहीं, ए नहीं मुझे परेशान मत करो, ए नहीं मुझे परेशान मत करो। तो ऑफेंड इसका जो है वो राइट सिनोनिम्स हो जाएगा, और इरिटेट आपको पता है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, और बिनाइन इसका सिनोनिम्स है। तो देखिए एनोडाइन को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ए एनओ से अनु पढ़िए, और डाइन से पढ़िए डाइन। ठीक है, तो अनु जो कि आपकी फ्रेंड है, तो मम्मी बोल रही है कि वो तो डाइन है। मम्मी क्या बोल रही है आपकी, मम्मी बोल रही है कि अनु तो डाइन है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, मम्मी अनु डायन नहीं है, अनु क्या है, पीड़ानाशक है। अनु क्या है, डाइन नहीं है, अनु जो है पीड़ानाशक है, मेरा सारा दुख जो है वो दूर कर देती है, हर लेती है। बिनाइन, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और मैं अनु के बिना नहीं रह सकता, बिना नहीं। ठीक है, तो एनोडाइन का मतलब क्या, बेनाइन, दोनों याद रखना है आपको। उसके बाद है एनामालस। एनामालस का मतलब होता है, एनोमालस का मतलब देखिए यहाँ पे असंगत और अजीब है, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है पेक्लियर। तो देखिएगा, एनो को थोड़ी देर के लिए अनु पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मॉल से पढ़ेंगे मॉल, और ओ अस। तो अनु जब मॉल गई तो हम लोगों से अलग हो गई। अनु जब मॉल गई, ठीक है, अब सब हम लोग मिलके जाते हैं मॉल में, हमारी फ्रेंड है अनु। तो जब हम लोग कहाँ गए, मॉल गए, तो अनु हम लोगों से क्या हो गई, अलग हो तो गई, मतलब कि असंगत हो गई। और पिकलियर के याद करने का तरीका है कि ऐसे जब भी मॉल में हम लोग पिक लेते हैं तो कभी कभी पिक क्लियर नहीं आता है, तो हम क्या बोलते हैं, पिक जो है अजीब आया है।
पिक क्लियर नहीं आया है, मतलब क्या पिक जो है अजीब आया है, तो याद हो जाएगा एनोमोलस का सिनोनिम तो हो जाएगा पिक क्लियर। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। तो देखो इसी में वर्ड है एंटा, और एंटा का मतलब ही होता है विरोधी। एंटा, एंटी, ये सब वर्ड जो है इसका मतलब होता है विरोधी, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम है वो है अपोनेंट। तो अपोनेंट का मतलब ये पता है जो हमारे अपोजिट में हो, अपोनेंट हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंटीगोन, तो वो मेरे एंटी टीम में चला गया है, मतलब क्या हो गया, वो मेरा विरोधी हो गया है, तो मतलब वो अपोनेंट हो गया है मेरा। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब था संग्रह करना, कलेक्शन करना। तो ये बहुत आसान सा वर्ड है एंथोलॉजी, बहुत बार आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी याद करवा चुका हूं। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एंटीसिपेट। तो पिछली बार की भांति इस बार भी ट्रिक वही रहेगी एंटीसिपेट की। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगा लेना, यहाँ पर एक्सेप्ट बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एंटीसिपेट। सी का मतलब देखना याद रखना है, और पेट का मतलब पेट। तो आंटी ने अपना पेट देखकर अनुमान लगा लिया, आंटी ने अपना पेट देखकर अनुमान लगा लिया कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है। आंटी ने अपना पेट देख करके पूर्वानुमान लगा लिया कि वो प्रेग्नेंट है। और एक्सपेक्ट का मतलब आपको पता ही है कि एक्सपेक्टेशन करना, पूर्वानुमान लगा लेना, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक करना। तो देखो इसको दो पार्टों में बांटते हैं हम। एंटी का मतलब विरोधी होता है, पैथी से याद रखना है पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो जो एंटी यानी गलत रास्ते पे चलता है उससे सब घृणा करते हैं, मतलब जो गलत रास्ते पे चलेगा, गलत पाथ पे चलेगा, उससे सब क्या करते हैं, घृणा करते हैं, एंटी हो जाते हैं सब उसके। और डिसलाइक का मतलब नफरत करना, घृणा करना, ये तो बहुत आसान सा वर्ड है। उसके बाद है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, या फिर आप उदास बोल सकते हो, इंडिफरेंस इसका सिनोनिम्स है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एपैथी को दो पार्ट में, दो पार्ट में क्या, आप डायरेक्ट याद कर लो एपैथी को आपत्ति से, ठीक है। तो आपत्ति, जब भी किसी पे आपत्ति आती है तो वो उदास हो जाता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत खुश है, अब अचानक से उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई। आपत्ति का मतलब क्या होता है, परेशानी। अब किसी पे जब आपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, खुश तो रहेगा नहीं, उदास हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम जो है वो है इंडिफरेंस। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है शिखर, या इसका जो सिनोनिम है वो है टॉप। तो एपेक्स को पढ़िए ऐप, ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है ऐप, APE। तो ऐप का मतलब क्या होता है, लंगूर। और लंगूर क्या करता है, लंगूर बिल्कुल पेड़ के टॉप तक चढ़ जाता है। कहां तक चढ़ जाता है, टॉप तक चढ़ जाता है, शिखर तक चढ़ जाता है। तो एपेक्स का जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा टॉप। उसके बाद है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक है। सीम का मतलब प्रतीत होना, बोलते हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब सीमिंग हो रहा है, सीम हो रहा है। यहाँ पे देखिए अपीयर और यहाँ पे प्रतीत होना। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखिए, ऐप से पढ़िए आप, और ईयर, ईयर का मतलब कान। तो आप अपने ईयर में अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको गंदगी दिखाई देगी। आप अपने ईयर में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको गंदगी प्रतीत होगी, दिखाई देगी। तो अपीयर का मतलब प्रतीत होना, और सीम का मतलब ये होता है लगना या प्रतीत होना। उसके बाद है अप्राइज। देखो अप्रेज का मतलब होता है आंकना, जज करना। तो देखो ऐसे याद रखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। तो कोई व्यक्ति तभी आपकी तारीफ करेगा जब वो आपको जांचेगा। पहले आपको जांचेगा तभी आपकी तारीफ करेगा, ऐसे बिना जांचे आपकी तारीफ वो कैसे करेगा। तो एपरेज का मतलब क्या होता है, आंकना और जज करना। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार या फिर अरेस्ट, इसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। तो देखो ऐप से याद रखो आप, और हैंड से याद रखो हैंड, ठीक है। तो अप योर हैंड, तो पुलिस वाले बोलते हैं ना अप योर हैंड, मतलब क्या, अपने हाथ उठा लो ऊपर, ठीक है। आप क्या हो गए हो, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, या पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो एप्रीहेंड का मतलब याद रखना है आपको, अप योर हैंड मतलब गिरफ्तार होना, अरेस्ट होना। उसके बाद का जो वर्ड है होता है सूचित करना या फिर इन्फॉर्म करना। तो इसको याद करने के लिए ऐसे याद कीजिए कि आप राइज। राइज का मतलब क्या होता है, उठना या उगना, ठीक है। तो आप जैसे ही सुबह सुबह उठे, आप जैसे ही सुबह उठे, आपको सूचित किया गया कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं या फिर कोई आने वाले हैं। तो अपराइज का मतलब क्या हो जाएगा, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। देखिए यहाँ पे सूचित किया जा रहा है, एक बहन दूसरे बहन को सूचित कर रही है कि आज घर में कोई आने वाला है। तो अपराइज का मतलब क्या, इन्फॉर्म करना। उसके बाद है एर्बिटरी।
आर्बिट्रेरी ट्रेरी का मतलब होता है मनमाना या फिर रैंडम। तो याद करिए ऐसे, अरे ए आर से पढ़ी अरे, ठीक है, बी आई से पढ़ी भाई, अरे भाई, अरे भाई तेरी, अरे भाई तेरी मर्जी तू चाहे जितनी चॉकलेट ले ले। ये महिला पूछ रही है इस लड़के से कि क्या मैं चॉकलेट ले लूं, तो ये लड़का बोल रहा है अरे भाई तेरी मर्जी तू चाहे जितनी चॉकलेट ले ले। तो रैंडम हो जाएगा, मनमाना हो जाएगा इसका मतलब। उसके बाद क्या है, आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही व्यक्ति, ठीक है, उत्साही, जो बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर के, उत्साही हो, जो है अपने एम्प्लॉय को डांटते हैं। लेकिन कोई कोई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि वो डांटने के बाद भी और भी दुगने जोश के साथ, उत्साह के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बॉस बोल रहे हैं कि अरे भाई इतने डांटने के बाद भी इतने जोश, इतने पैशनेट से काम को कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट है, मतलब उत्साही है। उसके बाद का जो वर्ड है आर्डस। आर्डस का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट, और स्टैंडर्स जो है इसके सिनोनिम्स हैं। तो देखो ए आर से पढ़ो अरे, ठीक है, और यहाँ पे 10। तो अरे हम 10 मिलकर भी इस कठिन काम को नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक देखो ट्रक है, हाँ, आपको बोल दिया जाए, 10 व्यक्ति दे दिया जाए और बोला जाए कि इस ट्रक को उठा लो, तो क्या 10 व्यक्ति मिलकर इस ट्रक को उठा लोगे? नहीं। तो अरेडस, आर्डस का मतलब क्या होता है? कठिन। अरे हम लोग 10 लोग मिलकर भी इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि ये कठिन कार्य है। तो इसका जो सिनोनिम्स है डिफिकल्ट और स्ट्रेंडस। उसके बाद है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध या फिर सेंट बोल सकते हो। तो अरोमा में एक वर्ड आ रहा है रोमा, ठीक है, तो उसका रोम रोम सेंट से महक रहा है। हम बोलते हैं ना उसका रोम रोम सुगंधित है, मतलब क्या, उसका रोम रोम जो है सेंट से सुगंध दे रहा है, मतलब क्या, स्मेल आ रही है अच्छी वाली। तो सेंट, और सेंट का मतलब आपको पता है सुगंध होता है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग या धूर्त बोल सकते हो आप। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कनिंग और क्राफ्टी। तो आर्टफुल का मतलब ये होता है कलात्मक, बहुत कला है उसमें, ठीक है, इतनी धूर्त है, इतनी कनिंग है कि बहुत कला है उसमें। तो ऐसे याद कर लो आरती। आरती जो है फुल धूर्त है। आरती क्या है? आरती जो लड़की है वो फुल धूर्त है, और वो क्या है? कनिंग है, हमेशा क्या काटते रहती है? कन्नी काटते रहती है काम के चलते। उसके बाद है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण या फिर एट्रीब्यूशन बोल सकते हो। तो देखो ऐसे याद करो कि उस एस्क्रिप्शन में एक वर्ड आ रहा है क्या? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ध्यान में रखिएगा। तो उस पे आरोप है कि उसने इस स्क्रिप्ट को चुराई है। अब क्या होता है, जो जिस स्क्रिप्ट में मूवी बनती है, कभी वो स्क्रिप्ट जो है चोरी हो जाती है। तो कोई एक व्यक्ति चोरी के स्क्रिप्ट पे मूवी बना रहा था, तो उस पे आरोप लगाया गया, ठीक है, कि उसने क्या किया? स्क्रिप्ट चुराई है। तो एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण, और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा एट्रीब्यूशन। अगला जो वर्ड है वो है एजेंबल। एजेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है अमास। तो देखो ध्यान से देखिएगा, असेंबली, असेंबल को पढ़िए थोड़ा, असेंबली। असेंबली में सारे लोग जमा होते हैं, असेंबली में जितने भी लीडर हैं वो सब के सब क्या होते हैं? जमा होते हैं। और अमास को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ए मास को, 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ए मास, ठीक है, मास को याद रखिए, ए मास, ए जाओ थोड़ा बॉडी पे मास जमा करके आओ, है ना, हड्डी कहीं के जो पतले होते हैं उनको लोग बोलते हैं कि ए हड्डी जाओ थोड़ा क्या करो, अपने बॉडी पे मास इकट्ठा करके आओ। तो ए मास का मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा, ठीक है, एकत्रित। उसके बाद है एजर्ट। एजर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, एम्फेसाइज, इसका जो है राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। तो एजर्ट को थोड़ी देर के लिए आप पढ़िए असर्ट, ठीक है, ए सर्ट। तो ये शर्ट मेरा है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अब 2 भाइयों में लड़ाई होती है, ठीक है, घर में 2 भाई हैं तो शर्ट की लड़ाई हो जाती है कि ये शर्ट मेरा है, वो शर्ट मेरा है। तो कोई व्यक्ति दृढ़ता से बोल रहा है बिल्कुल कि हाँ ये शर्ट क्या है, ये भाई ये शर्ट जो है मेरा है, ठीक है। और क्यों मेरा है? क्योंकि मेरे साइज क्या है, तो एम्फेसाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइज मेरा है इसलिए मेरे साइज का है। उसके बाद जो वर्ड है एसर्शन। एसर्शन का मतलब दावा, जो अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था, ठीक है, एसर्ट, एसर्ट से ही बना एसर्शन, जिसका मतलब होता है दावा करना, डिक्लेरेशन करना। उसके बाद का जो वर्ड है वो है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, ठीक है, और इसका जो राइट सिनोनिम्स होता है वो होता है डोमिनरिंग। याद करने का तरीका क्या है? ए सर टीवी। ए सर, मैंने निश्चय कर लिया है, पास हूं या फेल हूं, टीवी तो मैं देखूंगा ही। अब एक लड़का है, कार्टून की इतनी गंदी लत लगी है कि टीचर ने समझाया कि टीवी मत देखो फेल हो जाओगे, फिर भी ये बोला है कि ए सर
मैं तो टीवी देखूंगा क्योंकि मैं निश्चय कर चुका हूं, चाहे फेल हो चाहे पास हो, मैं तो टीवी देखूंगा। तो असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है डोमिनियरिंग। उसके बाद का जो वर्ड है एसेस, एसेस का मतलब होता है आकलन करना, मेजर करना। तो एसेस में एक वर्ड आ रहा है क्या, एस, ठीक है, एस एस यानी कि गधे और गधे। तो इस फील्ड में आप देख पा रहे होगे इमेज में, इस फील्ड में कितने गधे हैं मेजर करके बताओ, यानी कि आकलन करके बताओ कि इस फील्ड में कितने एस एस हैं। यानी एस एस का मतलब क्या हो जाएगा, आकलन करना, मेजर करना। उसके बाद है एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना, और वंडर जो है इसका राइट सिनोनिम्स है। तो एस्टोनिशमेंट को ऐसे याद करो, एस्टोन को पढ़ो स्थान, ठीक है, इस मैन। तो जब मैं लिलीपुट नामक इस स्थान पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ के छोटे छोटे मेन लोग को देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया। आप देख रहे होगे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और नीचे में बहुत छोटे छोटे लिलीपुट जैसे व्यक्ति हैं। तो ये जब व्यक्ति इस स्थान पे पहुंचा, ठीक है, ये व्यक्ति जब इस स्थान पे पहुंचा तो इस जगह के मैन लोग को देख करके, लोगों को देख करके ये बिल्कुल क्या हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। तो वंडर का मतलब भी आश्चर्य होता है, जो कि इसका सिनोनिम्स है। उसके बाद है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, वायलेंस और बारबेरिटी। तो यहाँ पे देखिए एट्रोसिटी को आप थोड़ी देर के लिए पढ़िए मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में, जो मेट्रो सिटी होती है, वहां पे लोगों पे बहुत अत्याचार होता है। एक दूसरे पे लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, सहायता नहीं करते, गांवों की तरह नहीं होती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को सताते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, अत्याचार करते रहते हैं। तो मेट्रो सिटी में लोग एक दूसरे पर एट्रोसिटी करते हैं। और वायलेंस आपको पता है, वायलेंस का मतलब हिंसा। और बार्बरिटी में याद कीजिए बर्बर, ठीक है, वो बिल्कुल बर्बर जाति का है, मतलब क्या है, बिल्कुल अत्याचारी है। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अटैन, अटैन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो अटैन को आप ऐसा पढ़िए 8 आना, अटैन 8 आना। तो बचपन में हमें 8 आना मिलता था, यानी कि जब भी हम स्कूल में जाते थे, जो 90s के किड होंगे उनको पता होगा कि जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल में मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा 8 आना मिलता था कि लो यही तुम्हारा क्या है, जेब खर्च है। और वो 8 आना हमें प्राप्त होता था। तो अटेन का मतलब प्राप्त करना, और अचीव मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था कि हमें अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए। उसके बाद है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, ठीक है, क्या होना, गुण होना, कैरेक्टरिस्टिक्स होना, क्वालिटी होना। तो देखो एट्रीब्यूट को ऐसे याद करेंगे, एट्रीब्यूट। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक बूट की इमेज है, ठीक है, ये बूट है, लॉन्ग बूट बोलते हैं इसे। ए तेरी बूट में ऐसी क्या क्वालिटी है जो तू हमेशा इसे पहन करके चलती है। अब एक महिला बूट पहने रहती है, दिन भर पहने रहती है बूट, तो वही उसकी फ्रेंड्स पूछ रही हैं कि ए तेरी बूट में क्या क्वालिटी है, एट्रीब्यूट, ठीक है, ए तेरी बूट में क्या क्वालिटी है जो तू इसे दिन रात पहने रहती है। तो एट्रीब्यूट का मतलब हो जाएगा क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अगस्त, अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण, भव्य। तो देखो क्या है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है मजेस्टिक या फिर डिग्निफाइड आप बोल सकते हो। तो ऐसे याद रखिएगा कि अगस्त के महीने में हमारे लिए एक भव्य, ठीक है, त्योहार में एक दिन आता है जिसका नाम है 15 अगस्त, और इस दिन हमें आजादी मिली थी। तो अगस्त मंथ भारतीयों के लिए गरिमा का मंथ है, क्योंकि इस मंथ में हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी। और यहाँ पे देखिएगा मैजेस्टिक को याद करने का तरीका, मैजेस्टिक को पढ़िए थोड़ी देर के मजे। और 15 अगस्त को हम मजे से सेलिब्रेट करते हैं, यानी बहुत हर्षोल्लास से हम क्या करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद का जो वर्ड है वो है ऑरा, ऑरा का मतलब होता है प्रभामंडल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ऑरा, यहाँ पे क्या है हालो। ये दोनों आपको रिलेट करना है, कैसे, तो देखिए और हाँ, और बोलो हाँ, ठीक है। तो उधर से बोलता है हेलो, कोई फोन पे बोलते हैं हेलो, तो हाँ उधर से क्या बोलता है, लोग बोलते हैं कि हाँ और बताओ कैसे हो, ठीक है। तो ऑरा का मतलब क्या, प्रभामंडल, इसका जो सिनोनिम्स है वो है हेलो। उसके बाद का जो वर्ड है वो है ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या फिर फेवरेबल बोल सकते हो। तो ऑस्पिशियस को थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़िए, एयू, एयू का मतलब क्या होता है, देखो एयू को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ो आओ, ठीक है, और स्पेसियस को पढ़ो स्पेस, ठीक है, आओ स्पेस। तो आओ स्पेस में सैटेलाइट भेजने से पहले शुभ दिन का पता लगा ले पंडित जी से। तो आपने देखा होगा जब भी सैटेलाइट वगैरह भेजा जाता है तो पूजा पाठ थोड़ी कर ली जाती है, भगवान का नाम ले लिया जाता है, तब जाके सैटेलाइट को भेजा जाता है अंतरिक्ष में। तो वही बोला जा रहा है कि आओ थोड़ा
और स्पेस में सैटेलाइट भेजने से पहले थोड़ा पंडित जी से क्या कर ले, दिन वगैरह दिखा ले, तो फेवरेबल इसका जो हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद का जो वर्ड है वो है ऑस्टर। ऑस्टर का मतलब होता है सख्त, ठीक है, या फिर हार्ड आप कह सकते हो। इसका सिनोनिम्स है स्ट्रिक्ट। तो याद करने का तरीका है, ऑस्टर को आप पढ़िए अस्त्र, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? अस्त्र शस्त्र हमने बहुत बार देखे हैं। तो अस्त्र शस्त्र जो बनाए जाते थे पहले, वो कैसे बनाए जाते थे? तो वो बहुत ही सख्त धातुओं के, लोहे के बनाए जाते थे, जिससे लोगों पे अटैक किया जा सके। तो अस्त्र काफी कठोर होते हैं, और आप देख पा रहे हो तलवार बहुत कठोर है। और इसका जो स्ट्रिक्ट, तो आपको पता है कि स्ट्रिक्ट रूल है। उसके बाद का वर्ड जो वो है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, निरंकुश शासन, डिक्टोरियल बोलते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से, ठीक है। क्रेटिक का मतलब होता है शासन। तो जहां पे खुद का शासन हो, खुद से शासन किया जाए, उसे क्या कहेंगे हम? तो ऑटोक्रेटिक कहेंगे, निरंकुश कहेंगे। और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो बनेगा डिक्टेरियल। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एवेरिस। एवेरिस का मतलब होता है लोभ, ग्रीड इसका सिनोनिम्स है। तो देखिए एवेरिस को थोड़ी देर के लिए पढ़िए आप, एक वारिस, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? एक वारिस। तो देखो एक भी वारिस ना होने के कारण वो दूसरों के बच्चों को ललचाई नजरों से देखती है, यानी ग्रीड वाली नजरों से देखती है। ग्रीड का मतलब ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची, आपको पता है। तो एक व्यक्ति का क्या है, एक महिला का बच्चा नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे के बच्चों को देखती है ललचाई नजरों से। तो वारिस का मतलब हो जाएगा एक वारिस, यानी लोभ। उसके बाद का जो वर्ड है वो है एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो एवेंज, देखो एवेंज कैसा लग रहा है साउंड से? रिवेंज, है ना। रिवेंज का मतलब आपको पता है बदला लेना होता है। तो एवेंज और रिवेंज, बदला लेना या फिर पनिश करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद का जो वर्ड है वो है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है घृणा। क्या करना? घृणा करना, डिसलाइक करना। तो देखो बार बार मैं आपको कहता हूं कि मुझे चाइनीज फोन से अवर्जन, है ना, तो मुझे चाइनीज वर्जन के फोन से मुझे क्या है, नफरत है, और मैं डिसलाइक करता हूं उसे। तो वही हो गया अवर्जन। चाइनीज फोन के हर एक वर्जन से मुझे नफरत है, याद हो जाएगा डिसलाइक। आपको देखिए चाइनीज फोन का एक फिगर दिखाया हुआ है। उसके बाद है अवॉइड। अवॉइड का मतलब टालना। तो ये बहुत आसान सा वर्ड है, ठीक है। अवॉइड, क्या किया उसने? मुझे अवॉइड किया, मतलब क्या? उसने मुझे टाल दिया, नजरअंदाज किया, ये सब इसके मतलब है। और इसका सिनोनिम जो होता है इवेड। तो इवेड को ऐसे याद रखो, ए वादे, उसने अपने वादे को अवॉइड किया, मतलब टाल दिया। तो इवेड भी आपको याद हो जाएगा, इवेड को पढ़िए, ए वादे। उसके बाद है ऑ, AWE, ऑ, ठीक है। ऑ का मतलब होता है श्रद्धा, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है एडमायरेशन। तो देखिए औ को थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे आव। तो जिन जिनको श्रद्धा है भगवान में, वो आते हैं भगवान से मिलने, है ना। आव का मतलब क्या? आना। तो जिन जिनको श्रद्धा होती है भगवान में, वो भगवान से मिलने आते हैं। देखो इमेज दिखाया जा रहा है कि जिनको जिनको श्रद्धा होती है, जिनको जो जो